सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। हम अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे, क्या कह रहे थे आप उनको? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता से हमारे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ कह तो रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था ना, क्या कह रहे आप घूमो तो भले, आपको कोई मना नहीं कर रहा है और सबका अधिकार है प्रचार करने का, लेकिन बीएपी हमारे 84 के अंदर फाइनल है। किसी की कोई ताकत नहीं, न कांग्रेस की ताकत है न बीजेपी की ताकत है। क्यों? आपको मैं पूरी बात बताऊंगा कि हमारे भगोरा साहब भी मंत्री भी बने, एमएलए भी बने, और महावीर जी भगोरा। मालविया भी मंत्री बना हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा का सांसद। लेकिन हमारे आदिवासी का कोई सवाल उठाया नहीं और हमको बताया ही नहीं कि हमारा आरक्षण क्या है, हमारा आदिवासी समाज का कानून क्या है। हमको क्या खाली झंडे पकड़ाते और तालियां कुटवाते और हमारे किस बात की तालियां कुटवा? हाँ, बस वो पार्टी के नाम के ताली कुटो, खुश रहो और वोट दो, और ऐसा करके हमारे 70 साल दोनों पार्टी ने निकाल दिए। जब से हमारे बीएपी पहले हमारे बीटीपी से हम बदले, फिर इसके बाद बाप पार्टी बनाई है। बाप पार्टी बनाने के बाद हमारे आदिवासी का राजकुमार ने पूरा देश के अंदर हमारा आदिवासी का आवाज बुलंद कर दिया। इसलिए हमारा पूरा भारत में आदिवासी अभी जागरूक हो गए हैं और आने वाले समय में हमारा राज बना के छोड़ देंगे। हमारे आदिवासी समाज, माइनॉरिटी समाज सब पढ़े लिखे, बहुत ग्रेजुएटेड आदमी। आप कितने पढ़े लिखे? मैं तो 8वीं पास हूँ। 8वीं पास उस समय नौकरी लगते थे, आप लगे नहीं? मेरे को कौन लगाए, वो सब शोर सरकार थी। पहले मैं आपको चैनल को जोहार। धन्यवाद साहब। मेरा नाम कालूभाई पठान है। जी पठान साहब, क्या इस बार क्या परिवर्तन होगा चुनाव में? क्या कांग्रेस जीतेगी, भाजपा जीतेगी या बीएपी? देखो, परिवर्तन तो 2018 से ही आ चुका है और अभी बीएपी के सामने कोई भी पार्टी टक्कर में नहीं है। क्यों सभी दावे कर रहे हैं इस बार जीत सकती है? क्या दावा कर रहे हैं? अभी आपके सामने ही कांग्रेस की रैली निकली। जब कांग्रेस की रैली पहले निकलती थी तो हजारों की संख्या में निकलती थी। अभी आपने देखा 25 जने थे। ये सिर्फ कार्यकर्ता, इनके साथ में उम्मीदवार नहीं है? कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार को तो उम्मीदवार होता तो ज्यादा होते नहीं होते ना, क्योंकि उम्मीदवार को तो शर्म आती है ना। नहीं, वो और एरिया में क्योंकि उनके जो दिग्गज नेता थे उनका धरातल खिसक चुका है। क्या कारण कांग्रेस का इस तरह से पिछड़ने का? देखो, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बोलूंगा कि हमने 75 सालों से कांग्रेस ने हमको वोट बैंक बना के रखा, ठीक है। अभी तक कांग्रेस ने हमको कोई फायदा नहीं दिया। क्या क्या फायदा चाहिए था आपको? हमको फायदा सिर्फ मान और सम्मान। हमको कौन सा आरक्षण चाहिए? हम जनरल में पठान है, लेकिन किसी को आरक्षण मिले तो हम पक्षपात नहीं करते हैं, हम किसी का हित नहीं करते हैं। किस तरह का मान सम्मान? मान सम्मान, ये भारत आदिवासी जब उभर के आई तो इन्होंने हमको मान दिया, सम्मान दिया और हमको उनके साथ जाजम पे बिठाया। हमारे वर्तमान में यानी कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत आदिवासी के सलीम भाई थे, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो जिला परिषद बने, जब इनको भारत आदिवासी के अंदर एक कैंडिडेट की जरूरत थी, जब कांग्रेस से एक कैंडिडेट मांगा तो इन लोगों ने एक कैंडिडेट नहीं दिया और भाजपा को साथ दिया। बताओ हम कांग्रेस को कैसे साथ देंगे? अच्छा, तो इसलिए ये सम्मान देती है, इसलिए आप इनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी आप राजनीति की दौड़ में कहीं सके? राजनीति की दौड़ में नहीं है। पहले हम 2018 में जुड़े थे, इस पीठ के अंदर 4 माइनॉरिटी भाई थे, अभी 4 लाख हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सागवाड़ा और लोकसभा में शायद आपने देख भी लिया होगा, 4 लाख लोग बीएपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो 84 वो भी इस बार ले लेंगे हम, छोटे जो इस बार जो नए नवयुवक वो भी। बिल्कुल बिल्कुल साहब। 84 और सलम्बर में माइनॉरिटी दोनों सीटें हमारी निकलेंगी और माइनॉरिटी का एक भी और किसी भी पार्टी में नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो अभी इस वक्त हम लोग 84 विधानसभा के पीठ के एक दुकान में थे और इनसे हमसे बातचीत की। कुछ देर पहले कांग्रेस से बातचीत की। तो हम तमाम प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।